हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की पेपर स्टाइल, क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए ना क्या पूछना चाहता है मटेरिया मेडिका में से। उसमें यूनिवर्सिटी में सीबीडीसी अकॉर्डिंग पेपर स्टाइल में 100 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें 2 सेक्शन दिए जाते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में MCQ 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और SAQ 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और सेक्शन 2 में LAQ 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो इंट्रोडक्शन के टॉपिक फर्स्ट हम देखने वाले हैं, तो उसमें है सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जो LAQ में पूछा जाता है। टाइप ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया वो SAQ में पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिक मेडिसिन वो SAQ और कभी कभी LAQ में भी पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन वो भी SAQ और LAQ में पूछा जाता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है यूनिवर्सिटी में, तो उसको तो करना ही है हम लोगों को। 5th क्वेश्चन है स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, वो LAQ में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 6 है डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड अदर मटेरिया मेडिका, वो SAQ में पूछा जाता है। 7th क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, वो LAQ में पूछा जाता है। और 12 टिश्यू रेमेडी, उसमें से 3 12 टिश्यू रेमेडी पूछी ही जाती है यूनिवर्सिटी में। अब हम देखते हैं SAQ में लॉन्ग मेडिसिन नहीं पूछी जाती, उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम पूछी जाती है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट रेमेडी दी गई है कलकेरिया कार्ब, उसमें बेबी पूछा जाता है मेनली, बट कभी कभार फीमेल भी पूछ लेते हैं। नेट्रम म्यूरियाटिकम इज LAQ है, बट कभी कभी माइंड भी उसमें पूछा जाता है। सिलिशा वो सपोरेटिंग मेडिसिन है, उसके बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी GIT भी पूछ लेते हैं। उसमें सल्फर इज अ स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीसोरिक रेमेडी है, उसमें स्किन बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, बेबी भी पूछा जाता है और माइंड भी पूछा ही जाता है। उसके बाद है एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन, उसमें माइंड और फीवर पूछा जाता है। ये तो है तो फुल रेमेडी, बट उसमें से माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक एल्बम, उसमें भी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नेशिया अमारा, उसमें भी माइंड इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम, उसकी माइंड GIT पूछी जाती है, वो फुल ड्रग है। नक्सवामिका भी फुल ड्रग है, उसमें GIT माइंड और फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेटिला में फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इपिका कुहाना मेडिसिन, जिसमें GIT और रेसिपी पूछी जाती है। ब्रायोनिया अल्बा, उसमें रेसिपी GIT और कभी कभार लोकोमोटर सिस्टम भी पूछी जाती है। बराइटा कार्ब, उसका बेबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलेंडुला मेडिसिन, उसकी इंजरी पूछी जाती है, कभी कभार डिफरेंस पूछा जाता है आर्निका और कैलेंडुला मेडिसिन का। कॉटन टिक मेडिसिन की GIT पूछी जाती है। हाइपेरिकम की इंजरी, रस्टॉक्स की इंजरी और रूमेटिज्म पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीना और कैमोमिला का बेबी का डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीना बेबी और कैमोमिला बेबी। उसके बाद कोलोसिस, उसका कॉलिक की पेन पूछा जाता है। जलसेमियम, उसके बाद है पोडोफाइलम में GIT पूछी जाती है। एथ्यूजा सेनेसियम का बेबी और GIT पूछी जाती है। बोरेक्स का बेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फीमेल और माउथ पूछ लेते हैं, लेकिन बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूफ्रेशिया और एलियम सेपा का डिफरेंस पूछा जाता है मेनली तो, बट कभी आइस पूछ लेते हैं यूफ्रेशिया की। एंटियम क्रूड मेडिसिन की GIT पूछी जाती है। हेपार सल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी स्किन पूछी जाती है और कभी कभी GIT पूछ लेते हैं, लेकिन स्किन ही बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछी जाने वाली मेडिसिन है। नेट्रम कार्ब पूछी जाती है। कार्बोवेज, उसकी GIT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमोनियम कार्ब, उसकी रेसिपी पूछी जाती है। एलोसोकोट्रिना की GIT और पाइल्स पूछे जाते हैं, उसमें पाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोसेरा मेडिसिन की रेसिपी पूछी जाती है, सोंजिया की भी रेसिपी पूछी जाती है, और उन दोनों का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि उसकी रेसिपी का डिफरेंस क्या है।
उसके बाद है एंटोमोनियम टार्ट, उसकी रेसिपी पूछी जाती है। एरियम ओरियम टिफाइलम, उसकी टंग और माइंड इंपॉर्टेंट है। कोक्यूलस, उसका हार्ट, सीवीएस पूछा जाता है। कॉल्चिकम ऑटमनम, उसकी जीआईटी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू में पूछा जाता है उसकी फैमिली, उसका प्रूवर का नाम। डायस्कोरिया विलोजा, उसकी जीआईटी भी इम्पोर्टेंट है। चाइना बेबी पूछा जाता है, चाइना में फीवर पूछा जाता है मेनली। लेडम पाल, उसमें इंजरी पूछी जाती है। रूटा में भी इंजरी इंपॉर्टेंट है। सिम्फाइटम में भी इंजरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी पूछा जाता है, किसकी इंजरी किस तरह की है। एमसीक्यू में भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है किस तरह की इंजरी किस में है। इलियम सेफा और यूफ्रेशिया में डिफरेंस पूछा जाता है और एलियम सेफा में आइज और नोज भी पूछा जाता है। आर्निका की इंजरी इम्पोर्टेंट है। कोफिया का हेडेक इम्पोर्टेंट है। डल्कामारा में मेनली स्किन ही पूछी जाती है और बार बार पूछे जाने वाली मेडिसिन है डल्कामारा। एमोनियम म्यूर, उसकी रेसिपी और फीमेल इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं उसके एलएक्यू क्या पूछे जाते हैं। तो सल्फर, आर्सेनिक, आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेटम यूरियाटिकम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाली है। बेलाडोना, रस्टॉक कभी कभार पूछ लेते हैं। ब्रायोनी अल्बा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नक्स वोमिका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकोनाइट नेपेलस, उसके पर्टिकुलर में माइंड पूछा जाता है। सिलीसिया बहुत ही कम पूछे जाने वाले मेडिसिन है लॉन्ग में, बट उसका पर्टिकुलर ज़्यादा पूछा जाता है। एपिसमेलिफिका के भी पर्टिकुलर ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन एलएक्यू में फॉल करती है। लाइकोपोडियम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलएक्यू में, और पल्सेटिला भी एलएक्यू में पूछी जाने वाली मेडिसिन है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना।